हम लोग डिस्कस करेंगे आज साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस को हिंदी में कहते हैं सारांश। सारांश ये क्या होता है, जैसे कोई कोई चैप्टर लिखना हो, कोई नोट्स लिखना हो, कोई रिसर्च लिखना हो, कोई थीसिस लिखना हो, कोई भी नया रिटर्न करना हो, उसके लिए हम एक समरी देते हैं। एक साइनॉप्सिस देते हैं। कहाँ पर? कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, या क्या नाम है, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई कोई आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ भी क्या नाम है, एक एक सिंपल देंगे, समरी देंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट सर है, इस प्रोजेक्ट का ये समरी है, हम इसी के आधार पर काम करेंगे। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, ज़रूरी क्या क्या है? ज़रूरी है कि हम पहले क्या करें, पहले उस सिलेबस के बारे में, उस जो नोट्स, जो टॉपिक मुझे लिखना है, जो टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करें। रिसर्च में क्या है, जाएँ हम क्या नाम है, गूगल पे उसके बारे में पढ़ें, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ें, उसके बारे में आर्टिकल पढ़ें, और जब न समझ में आए अपने सीनियर से, जो उसमें परफेक्ट हो, उससे बात करें। ठीक ना? अपने डिसीज़न के बारे में ना बताएं, लेकिन उससे बात करें कि ये हो तो क्या हो, ऐसा करें तो क्या हो। तो वो जैसे कोई समझदार है, समझ जाता है कि रिसर्च कर रहा बंदा, लेकिन ये है कि अपने बारे में बताना नहीं, क्योंकि लोग चीटर भी होते हैं। ठीक ना? हाँ, आपको नहीं छीन पाएंगे, बट लोग चीट कर जाते हैं। ठीक ना? क्योंकि इसीलिए अपनी और ज़्यादा अपनी शेयर करोगे तो फिर समस्या होती है। इसीलिए आप उनसे बातें ले लो, और बस अपनी 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 वो बताने से कि ये हम करना चाह रहे हैं, ये ऐसा 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 नहीं करना, आराम से एंजॉय करो। ठीक है? बस उससे वो बातें ले लो कि सही क्या है। ठीक है? तो उस टॉपिक के बारे में बात करो, और टॉपिक के बारे में पढ़ो। पढ़ने के बाद आर्टिकल पढ़िए, रिसर्च पढ़िए, और बुक पढ़िए जो अच्छी अच्छी वो रेफरेंस है उसकी। पढ़ने के बाद अब नोट्स तैयार करिए। नोट्स तैयार करिए, एक नोट्स तैयार करिए, या जब पढ़ रहे हैं तो तभी क्या नाम है, कॉपी पेस्ट या जैसा भी आपसे लगे, आप नोट्स तैयार करते रहिए। ठीक ना? उसके साथ साथ जो मतलब जब ये नोट्स तैयार होगा, उसके लिए कम से 4 से 5 हेडिंग की आवश्यकता होती है। बेसिकली हेडिंग क्या क्या होती हैं? जैसे टाइटल, टाइटल हो गया जो उसका नाम रखना चाहते हैं। जैसे ABCD कुछ नाम रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आपको प्रोजेक्ट बनाना है। उस प्रोजेक्ट के बारे में कि मान लीजिए ये हो गया कि 500 हमारे एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय को कैसे मेंटेन करेंगे कि मतलब कि उनकी सैलरी भी इंक्रीमेंट हो जाए, और कंपनी को घाटा भी ज़्यादा ना हो। ये प्रोजेक्ट कोई आपको मिल जाए। इस प्रोजेक्ट को मतलब कि कैसे करना है कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई 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 मतलब इससे जो बॉटल बहुत महंगी आ रही हैं, उन बॉटल में हम कुछ वो कर दें। जैसे बॉटल, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में काम कर रहे हैं आप, कोई वहाँ पर कोई फार्मा कंपनी है। उस फार्मा कंपनी में कोई बॉटल बहुत महंगा है, महंगा है, उसको हम कम कास्ट कर देंगे। कम कास्ट उसको हम ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी कंपनी को ऐसा उसको हम प्रोजेक्ट दें, सॉरी ऐसे ही कंपनी को टेंडर दें, जहाँ से वो क्या हो जाए, वो टेंडर जिस कोई ऐसी कंपनी को दें जो वो कंपनी सस्ते में बना रही हो वो बोतल। ये कंपनी सस्ते में बोतल बनाएगी, मतलब पैसे बच जाएगा। उसी पैसे को क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय दे देंगे, एम्प्लॉय ईमानदारी से काम करेगा। तो ये मतलब एक प्रोजेक्ट हो गया। तो मतलब कि अब इसे इसे डिफाइन करना हो अपने उसको, अ, कोई जो हमारा GM है, जो हमारा डायरेक्टर है कंपनी का, तो मुझे उसके बारे में टाइटल लिखना है। या कोई कोई स्टूडेंट है, मास्टर्स कर रहा है, बैचलर कर रहा है स्टूडेंट कोई है, उसको सिनॉप्सिस लिखना है, उसको रिसर्च कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो टाइटल होना चाहिए अच्छा, कि मतलब कि जैसे हम एक रेडियोलॉजी के स्टूडेंट है, मास्टर्स रेडियोलॉजी के स्टूडेंट है, तो मुझे मुझे कोई कंट्रास्ट पे कोई वो करना है, प्रोजेक्ट करना है। मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है, किसी इमेजिंग प्रोजेक्ट करना है, या कोई अदर रेडिएशन में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हमारा है। जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। कोई सीनियर से, कोई प्रोफेसर से मिलोगे तो टाइटल बहुत बहुत ही इफेक्टिव टाइटल अपना लेकर जाओ। वहाँ लेकर जाओ तो बहुत बहुत इफेक्टिव टाइटल वो क्या नाम आपको सजेस्ट करेगा, क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस होता है इस मैटर पे। हज़ारों हज़ारों क्या नाम है साइनॉप्सिस थीसिस वो लोग उसके उनके उनके उसमें अंडर में आ जाती। ठीक है?
आप उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन, टाइटल के बाद क्या आएगा, उसमें जो जो भी जो ये आपका गाइड वगैरह हो उसको मेंशन कर दो आप, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, तो इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में आपने जो भी उसके बारे में लिखना है इंट्रोडक्शन लिखिए आप। फिर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जहाँ जहाँ से आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है उसको बेसिक वहाँ भी देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आपने कंटेंट लिखना ही है, इंट्रोडक्शन करना, पूरा डिफाइन करना है आपने जो जो पढ़ा है जहाँ जहाँ से, वो रिव्यू और लिटरेचर जो लिटरेचर पढ़ा है आपने उसे उसे वहाँ पर रिव्यू देना है, उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में कुछ मेंशन करना है वहाँ पर बीच में ही। रिव्यू लिटरेचर हेडिंग पड़ती है। फिर मेथड मेथड एंड क्या नाम है आपका, मेथड, दूसरा क्या रहेगा, मटेरियल, मटेरियल मेथड, कौन से मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, किस किस कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कौन से मॉड्यूलिटी यूज कर रहे हैं, कौन से साल्ट यूज कर रहे हैं आप, कहाँ पर यूज कर रहे हैं आप, ये हो गया। मेथड, कौन सी मेथड, कितने पेशेंट लेंगे आप, मेथड क्या रहेगा आपका, क्या करना क्या चाहते हैं आप, ये हो गया। उसके बाद स्टडी एंड एम्स, आपका आपका स्टडी का एम क्या है, स्टडी का एम है कि मतलब कि मुझे सेलिंग इम्प्रूवमेंट करना है उसकी, उस कंपनी की, ये हमारी एम है। या कोई मेडिकल एम्प्लॉय, कोई स्टूडेंट है, वो उसको क्या नाम है, कोई आएगा स्टूडेंट है, वो ये चाह रहा है कि हम ऐसा करें कि चश्मे की आवश्यकता ना पड़े, लेंस की आवश्यकता ना पड़े, तब भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या नाम, आई आई की वो रोशनी, या मतलब हम देखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। ऐसा हम क्या क्या कर रहे हैं, हो सकता है कोई खान पीन से ही ऐसी कोई बीमारी चल रही हो, जो खाने जो मतलब कि आजकल चश्मे बहुत लग रहे हैं, क्योंकि मतलब कोई रेडिएशन से, कोई खान पीन से हमारी आँख में ऐसा, हम कुछ ऐसा करें कि जो जो हमारी, हम करना क्या चाह रहे हैं मेंशन करना पड़ेगा आपको। चश्मे रिमूव करना चाह रहे हैं हम, क्या नाम है, सेलिंग इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, कोई हम एक रेडियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम ऐसा ऐसा करें, कम कम से कम रेडिएशन से हम इमेजिंग कर रहे हैं, ये मेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फिर रेफरेंस आ जाएंगे, रेफरेंस जहाँ जहाँ से आपने पढ़ा है, जो आपने जो जहाँ जहाँ से आपने कंटेंट लिया है, उसको वहाँ पर क्या करना है मुझे, वो इसमें मेंशन करना है। ये होता है सिनॉप्सिस। इसमें एक आध हेडिंग जो छूट गई हैं, जैसे आप कमेंट कर देंगे, हम आपको रिफाइन कर देंगे, ठीक ना। आप जैसे आपको पर्सनली बात करना है, क्योंकि हमने बहुत झेला है, तो मुझे बहुत पेन हुआ था, तो हमने आज ये क्या नाम है, कोई हमारे वजह से कोई हमारे ऐसी परेशानी में ना जाए, ठीक है ना। आप जैसे किसी सिनॉप्सिस थीसिस लिखना है, आप मुझसे डिस्कस करेंगे आप, तो हम आपको कॉल नंबर मेंशन कर दिए उसमें अपने कमेंट में, हम आपसे पर्सनली बात कर सकते हैं, पर्सनली बात करेंगे, आपको जो भी हमसे सहायता हो जाएगी हम आपको करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। चल।